जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। बीपीएससी टीआरई 4.0 कब आएगी भर्ती? क्या एपियरिंग वालों को मौका मिल पाएगा? कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा? 3 मौके मिलेंगे। मेरे 3 मौके कंप्लीट हो गए तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? क्या 5 मौके हमें मिलेंगे? सीटेट 2024 दिसंबर को मौका मिलेगा? जुलाई 2025 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? और एस टेट 2 कब होगा? इतने सारे सवाल आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं, तो इन सभी सवालों का, इन सभी कंफ्यूजन को मैं करने वाला हूं आज आपके दूर। और एक सवाल और है कि एस टेट में अदर स्टेट को कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, बिहार से हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए, सी टेट वालों को कितने मार्क्स चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। एक एक सवाल को शुरुआत से हम लोग लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है, सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो चलिए यहीं से लेके चलते हैं। पहला सवाल आपका ये हो गया, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ से। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टू फिफ्थ पर आते हैं। जो पेपर होता है फर्स्ट टू फिफ्थ में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। सबसे पहले 12th में आपकी परसेंटेज जो होनी चाहिए भाई, 12th आपकी 50% से पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डीएड डीएलएड जो भी आपके यहाँ बोला जाता है भाई, बीटीसी जो भी बोला जाता हो, आप लोग के पास ये होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे मेन है यहाँ पर, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। पेपर 1। अब आप कहोगे सर क्या ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते? जो डीएलएड है, बीटीसी है, बीएसटीसी है, भाई आपके यहाँ जो बोला जाता है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट टू फिफ्थ की बात हो गई। अब आते हैं 6 to 8 पर। 6 to 8 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 6 to 8 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है भाई? आपकी ग्रेजुएशन में 50% हो, ग्रेजुएशन 50%। ये बीटीसी वालों के लिए यहाँ पर रूल बदल जाता है, जैसे बीएसटीसी चलता है, डीएलएड चलता है। अच्छा, इसके अलावा आप साथ में या तो बीएड हो, यहां बीएड अप्लाई नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिए, बीएड के साथ साथ यहां पर डीएड डीएलएड जो भी आपके बोला जाता है, ये सभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। डीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए भाई? पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है भाई। ये हो गया, मैं समझता हूं डाउट यहां तक क्लियर हो। फर्स्ट टू फिफ्थ में बीएड अप्लाई नहीं कर सकता, बीएड यहीं अप्लाई कर पाएंगे, और यहां पर डीएलएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि डीएलएड वाले दोनों में अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं 9th-10th वर्ग पर। 9th-10th यहां आपके पास क्या हो? या तो ग्रेजुएशन में 50% हो, या आप पीजी में 50% हो। किसी एक में 50% आपके पास है, प्लस आप बीएड है। बीएड के साथ साथ आपको एसटेट पेपर 1 चाहिए। एसटेट पेपर 1। सर आप, मैं सीटेट पास हूं, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा? जी नहीं, सीटेट वाले नहीं कर पाएंगे। क्या आप डीएलएड बीटीसी हैं, फॉर्म फिल कर पाएंगे 9th-10th में? जी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं 11th-12th। 11th-12th में क्या होना चाहिए भाई? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, प्लस बीएड होने चाहिए आप, प्लस एसटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। एसटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब ग्रेजुएशन में क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैंने चैनल पर वीडियो बना रखा है, सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां डाले हुए हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। आप लोग वहां जाकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मेरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूं ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब आते हैं एसटेट 2 कब होगा? एसटेट 2 कब होगा? तो देखिए, ये कई बार बोला जा चुका है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले होगा, कई बार बोला जा चुका है। सर इतनी जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो क्या इनको मौका मिलेगा? अगर एस्टेट होगा तो बिल्कुल इनको मौका मिलेगा। इसका रिजल्ट वो जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी उससे पहले तक निकाल देंगे, इनको मौका मिल जाएगा। अच्छा, अब सीटेट को कितने
मार्क्स चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, चाहे बिहार का हो या बाहर का हो। एस्टेट को कितने मार्क्स चाहिए, चाहे बाहर का हो या बिहार का हो। अब समझिए, एक ही बार में खत्म करूंगा। जनरल मेल कॉमा अदर स्टेट। अदर स्टेट में मेल फीमेल दोनों आएंगे भाई, अदर स्टेट में मेल फीमेल दोनों आएंगे। आपको 90 मार्क्स लाना जरूरी है, 90 मार्क्स। सीटेट की बात कर रहा हूं, सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। अदर मतलब जनरल का मेल, अदर स्टेट को कितने मार्क्स चाहिए, 90 चाहिए, चाहे मेल है फीमेल है, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब आइए जनरल फीमेल, जनरल फीमेल हो आप, ओबीसी हो, आपको चाहिए भाई 82 मार्क्स। कितने, 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है भाई। जनरल हो, ओबीसी हो, आपको चाहिए 82 मार्क्स। अब आप कहोगे सर जनरल फीमेल को तो सीटेट सर्टिफिकेट देता ही नहीं है 82 मार्क्स पर, भाई फेल हो गए, 90 मार्क्स पर देता है। तो भाई आप सेंट्रल के अकॉर्डिंग फेल हो, लेकिन बिहार कहता है तू मेरे यहाँ का निवासी है, तू मेरे यहाँ की गर्ल है, मैं तुझे 82 मार्क्स से पास करता हूँ, बिना सर्टिफिकेट के मैं तुझे तेरी मार्कशीट के बेस पर जॉब देने के लिए तैयार हूँ, ये बिहार कहता है। अच्छा, इसके अलावा आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप पीएच हैं, आप 75 मार्क्स पर सीटेट का फॉर्म पास, 75 मार्क्स है आपकी सीटेट में, तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आप कहोगे सर एससी एसटी पीएच को तो 82 पर माना जाता है, तो 75 पर हम लोग फॉर्म फिल कैसे कर पाएंगे, हमें तो सीटेट के द्वारा सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड नहीं दिया गया। तो सेम कंडीशन जो जनरल फीमेल के लिए चलेगी, वही कंडीशन यहां चलेगी कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आपके पास सीटेट ने मार्कशीट प्रोवाइड कराई है, जो फेल स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। उस बेस पर अगर आपके उसमें 75 प्लस मार्क्स हैं या 75 है, तो एससी एसटी और पीएच बिहार वालों के लिए है ये। मैं फिर एक चीज समझ लीजिए, यहां अब बार बार कास्ट में घुसेड़ने लगे, यानी ये कास्ट वो कास्ट, सीधे शब्दों में समझो, जनरल मेल और अदर स्टेट, यानी बिहार के अलावा कोई भी हो, गर्ल हो बॉय हो, सब एक समान हो गए, 90 चाहिए। जनरल फीमेल, ओबीसी, मेल फीमेल 82 चाहिए। एससी एसटी पीएच 75 मार्क्स है। आप सीटेट की बात कर रहा हूं, आप लोग अप्लाई कर पाओगे किसमें, बीपीएससी टीआरई 4.0 फर्स्ट टू एट्थ के लिए, फर्स्ट टू एट्थ के लिए, ठीक है। या ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 टू 8 दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए ये कंडीशन चलेगी। अच्छा, अब आते हैं अदर स्टेट के लिए और बिहार के लिए एस्टेट पर। एस्टेट में कितने मार्क्स चाहिए, ये एस्टेट में कितने मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। एस्टेट में 2 या 1 जो भी हो, उसमें कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि आप लोग फॉर्म फिल कर पाए। 150 नंबर का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। यहां पर जनरल मेल प्लस, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर अदर स्टेट, जनरल मेल और अदर स्टेट आपको चाहिए 50% मार्क्स चाहिए। कितने, 50%, यानी कि 75 मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स 150 का, किसका, 150 का, यानी कि 75 मार्क्स किसको, जनरल मेल को और भाई अदर स्टेट को। अच्छा, अब आ जाओ आप लोग ओबीसी को। ओबीसी में 2 तरह की कैटेगरी चलती हैं, ठीक है। ओबीसी में 2 तरह की कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दोनों चलते हैं, आपको पता है। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, दो चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछड़ा वर्ग के साथ जनरल फीमेल लोग चलेगा, यहाँ जनरल फीमेल, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, इनको चाहिए 45% मार्क्स, 45% मार्क्स। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग चलेगा, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग चलेगा, इसको चाहिए भाई 42.5% मार्क्स चाहिए। इनको कितना चाहिए, 42.5% आपको मार्क्स यहाँ पर चाहिए। अब आ जाओ, चलिए, सॉरी ये जनरल फीमेल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब आओ आप एससी, आओ आप एसटी, आओ आप पीएच, आओ आप महिला। आपको चाहिए 40% मार्क्स। कितने परसेंट भाई, 40%, यानी कि 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए भाई, ठीक है। 60 नंबर होने चाहिए आपके, क्लियर है। 60 नंबर हो तो चलेगा। फिर समझिए, जनरल के मेल अदर स्टेट वाले जो होंगे उनको 50% नंबर लाने हैं, यानी कि उनको नंबर लाने हैं 150 में से 75, 75 मार्क्स हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। पिछड़ा वर्ग जो है उसको चाहिए 45% मार्क्स, अन्य पिछड़ा वर्ग को चाहिए 42.5% मार्क्स। इसके अलावा जो एससी एसटी और पीएच और जितनी भी महिला हैं इनको चाहिए 40% मार्क्स।
यानी कि 60 नंबर आप ले आओ, आप एस्टेट में लाते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा। और एक किसके लिए है? 9, 10th, 11, 12th के लिए। क्या सीटेट वालों को यहां पर मौका मिलेगा? जी नहीं भाई, आप 9 to 12 अगर देना चाहते हैं एग्जाम तो आपको एस्टेट पास करना पड़ेगा। एस्टेट क्या करना पड़ेगा? पास आप लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज यहां पर एक सवाल और आएगा। एक सवाल ये आता है, सर मौके कितने दिए जाएंगे? मौके हमें कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे या 5 मिलेंगे? तो देखिए 3 पहले किए गए थे कि आप लोग को 3 मौके दिए जाएंगे, लेकिन अब क्या किया है, इन 3 मौकों को हटाकर 5 मौके कर दिए गए हैं। तो आपके 5 मौके अभी किसी के पूरे नहीं होंगे, तो आप लोग 5 मौके बिल्कुल मिलेंगे, आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, एस्टेट 2 कब होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए कई बार कहा जा चुका है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले होगा। ये कई बार कहा जा चुका है पहले होगा। इसमें क्या देखा जाएगा कि टीआरई 3.0 में कितनी सीट भरी गई हैं, उसके अलावा जितनी सीट खाली है उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ मैनेज ये लोग करेंगे। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है अपीयरिंग वाला। अपीयरिंग का सबसे बड़ा सवाल आता है, अपीयरिंग को मौका या नहीं, को मौका मिलेगा या नहीं? तो देखिए इसका जवाब ये है, आप डीएलएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आप सीटेट दे रहे हैं, आप एस्टेट दे रहे हैं, यानी अपीयरिंग माने जाएंगे आप सभी के सभी, चाहे कहीं ना कहीं आप अपीयरिंग है। तो इसका सीधा सा एक जवाब है, सभी क्वेश्चंस का एक सीधा सा जवाब ये है कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट होना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं समझता हूं डाउट क्लियर, आपके पास होना चाहिए। इतने साफ शब्दों में बोल दिया मैंने। ठीक है, चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, चाहे आप एस्टेट दे रहे हैं, चाहे आप डीएड कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, आपकी जो अपीयरिंग वालों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4.0 फॉर्म की लास्ट डेट होगी, उसकी लास्ट डेट तक आपके पास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, सर एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा क्या? अब एक सवाल, क्या एस्टेट 2 का रिजल्ट, ये सवाल आ रहा होगा माइंड में हर एक। मुझे पता क्या क्या सोच सकते हो, एस्टेट का रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आएगा, ये सवाल होगा माइंड में। 100% आएगा। क्यों आएगा? बीपीएससी आपको पता है 1 महीने ही पेपर करा के तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड करा देता, क्योंकि उनको मौका यहां पर दिया जाएगा, इसलिए इसका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। तो भाई जो लोग तैयारी करना चाहें बीपीएससी टीआरई 4.0 की, अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अपना टाइम वेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। अब एक इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से है, जो अगर आप लोग रीट में इंटरेस्टेड है, रीट मुख्य परीक्षा 2025 में होनी है। रीट पात्रता परीक्षा जो है आपका प्री एग्जाम कह लो, कुछ भी कह लो, कब होना है? 27 फरवरी को होना है। 27 फरवरी को आप लोग होना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, 550 रुपीज इसकी फीस है, 550 रुपए फीस है इसकी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर डाल चुका हूं, वहां से देख लेना। इसकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी पेपर 1 के लिए, यानी कि लेवल 1 बोला जाता है, वहां पर लेवल 1 पीआरटी की क्लास स्टार्ट कर दी है 1st to 5th के लिए। ईवीएस की 4 क्लास हो चुकी हैं। मंडे से 3 या 4 क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। पात्रता परीक्षा है, अगर ये पास करोगे तभी आप लोग वहां पर रीट में मौका आप लोगों को मिलने वाला है। इससे पहले मौका नहीं मिलेगा। सीटेट वालों को वहां पर मौका नहीं दिया जाता, सीटेट वहां पर वैलिड नहीं है। अगर आप रीट पात्रता परीक्षा पास करते हैं तो ही आप लोग वहां पर रीट मुख्य परीक्षा जो होगी, रीट मेंस एग्जाम होगा, वहां पर आप लोग बैठ पाएंगे। अच्छा, आप रीट के नोट्स के लिए आ जाओ। रीट नोट्स की बात करते हैं, रीट के नोट्स की बात करते हैं। पेपर 1 के नोट्स मिल जाएंगे 99 रुपीज में। पेपर 2 के मिल जाएंगे
पेपर 2 के लिए भी 99 रुपीज में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? इस नंबर पर मैसेज करना, मैसेज करके आपको नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लासेस 2000 चलेंगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। ईवीएस मैथ्स हिंदी में हम लोग 90 में से पूरे 85 से 90 के बीच के नंबर के लिए लड़ेंगे। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में शायद आपको ऐसी नहीं मिल सकती, तो प्लीज 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 शेयर करके जुड़ जाना, वीडियो को लाइक करके जुड़ जाना, कमेंट करके जुड़ जाना, और बिना सब्सक्राइब कोई भी चैनल को नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए या मास्टर बनने के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।